Good evening class, this is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is the soil profile। तो सबसे पहले सॉइल के क्या इंपॉर्टेंट 6 रोल्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में। सबसे पहले ये एक फाउंडेशन की तरह कार्य करता है। ये गैसेस के इमिटिंग एंड एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत से एनिमल्स को, ह्यूमंस को, प्लांट्स को हैबिटेट शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये वाटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन करता है। न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी हम अर्बनाइजेशन अभी हो रहा है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में जो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट है आपका पेरेंट मटेरियल। कहीं से भी सॉइल अपने आप तो ओरिजिनेट नहीं हुआ है। जो भी होंगे पर्वत, पहाड़ या बेड रॉक, बड़े चट्टान, उन्हीं के वेदरिंग से, उन्हीं के क्षरण के कारण ही सॉइल का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर कि कहाँ के एरिया में किस तरह के पर्वत और पहाड़ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, रिचेस्ट रेनफॉल एंड वाटर। रेनफॉल दैट मीन्स जब हैवी रेनफॉल होता है या वाटर का एकदम हैवी फ्लो होता है, तेज़ हवा चलती है, तो बड़े बड़े चट्टानों का क्या होता है, क्षरण होता है। क्षरण से क्या होता है, वो जो सॉइल पार्टिकल्स है वो उस स्थान, उस पैरेंटल प्लेस से हटकर कहीं और जाकर प्लेस हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका पेरेंट मटेरियल। अब क्लाइमेट चेंजेस में आप ये क्या आ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया विंड और वाटर। अब इस विंड और वाटर का अमाउंट, उसकी इंटेंसिटी, उसका टाइम, फिर काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, किस तरह की बारिश हो रही है, तो ये क्या करता है, रॉक्स इकोसिस्टम में जो भी बेड रॉक या चट्टानें प्रेजेंट है उसका क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है और इसको सॉइल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब है आपका टोपोग्राफी का मतलब जो बड़ी चट्टानें, पर्वत, पहाड़ है वो किस स्लोप में स्थित है, किस एस्पेक्ट में वो स्थित है, किस एंगल में स्थित है लैंड के, किस पोजीशन में है, सन से उसका एक्सपोजर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी सॉइल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें सॉइल में के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम कहीं से सॉइल उठाकर लाए, उसके बाद अपने गार्डन पे डाले, इस तरह उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम करते रहते हैं और सॉइल फॉर्मेशन में ये फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद टाइम, ये जो चारों फैक्टर हैं, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, इन सब का आपस में टाइमिंग जो है, टाइम के साथ जो इसका इंटरेक्शन होता है, ये है आपका 5वां फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन में। अब सबसे पहले सॉइल प्रोफाइल क्या चीज़ होती है। कहीं किसी भी स्थान में जो सॉइल प्रेजेंट होता है उस सॉइल का जो क्रॉस सेक्शन की, हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की जो स्टडी करते हैं वो कहलाता है आपका सॉइल प्रोफाइल। जब आप वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की स्टडी करते हैं, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो आपको सॉइल का अपर से लेकर लोअर लेयर तक सॉइल का क्या टेक्सचर है, क्या साइज़ है उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स का, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, ये सारे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता चलते हैं। अब इसके बाद में प्रोफाइल की स्टडी करने के लिए जब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो सॉइल के टेक्सचर के अकॉर्डिंगली हम उसको डिफरेंट हॉरिजन में डिवाइड करते हैं। तो सॉइल हॉरिजन क्या होता है, सॉइल हॉरिजन जो होता है वो क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल में जो डिफरेंट लेयर्स पाए जाते हैं सॉइल के टाइप्स के, उन्हीं को कहा जाता है हॉरिजन्स। हॉरिजन्स किन किन चीज़ों पर बेस्ड होता है, सॉइल के कलर पर, टेक्सचर पर, किस तरह के प्लांट्स, रूटेड प्लांट्स वहाँ पर प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं उनका थिकनेस, उनका डायमीटर क्या है, उसके बाद में वो किस तरह के रॉक फ्रेगमेंट से मिलकर बने हुए हैं, इन सारी चीज़ों पर बेस्ड होता है आपका हॉरिजन। जो मास्टर सॉइल हॉरिजन्स होते हैं उनको हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सॉइल लेयर, जो आपका व्हाट इज़ द सॉइल प्रोफाइल वाला स्लाइड है उसमें आप देख लेंगे सॉइल लेयर जो डिफरेंट हॉरिजन्स आपको दिख रहे हैं। सबसे अपर हॉरिजन होता है ओ हॉरिजन, इसके बाद में ए, फिर ए एंड बी के बीच में एक छोटा सा हॉरिजन होता है ई हॉरिजन, फिर होता है सी एंड एट लास्ट होता है आर हॉरिजन। तो सबसे पहले हम ओ हॉरिजन के बारे में पढ़ेंगे। ओ से डिनोट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ये सबसे सरफेस लेयर वाला सॉइल होता है जिसका डेप्थ 0 to 2 फीट होता है। ये कलर में बहुत डार्क होता है, टेक्सचर में बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि हम इसको कंटिन्यूसली वाटर देते रहते हैं, इसमें वाटरिंग होते रहती है। यहाँ पे जो ह्यूमस है, रिच ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ ह्यूमस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे डिकम्पोजिशन के स्टेज की जस्ट शुरुआत होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही प्लांट में प्रेजेंट जो भी बग्स होंगे, लिटिल बग्स होंगे, ठीक है,
या फिर स्पाइडर्स होंगे, इस तरह के छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं और प्लांट पार्ट्स जो गिरते हैं, तो सबसे पहले वो गिर के कहाँ जाएंगे, ओ हॉरिज़न में ही जाएंगे। तो ओ हॉरिज़न में जो डिकम्पोजिशन होता है या लीफ लिटर जो है वो सबसे पहले ओ हॉरिज़न में बनता है और धीरे धीरे डिकम्पोस्टिंग की प्रोसेस के थ्रू ये नीचे की तरफ मूव करता जाता है। इसके बाद में है आपका ए हॉरिज़न। ए हॉरिज़न को हम टॉप सॉइल या बायोमेंटल हॉरिज़न भी कहते हैं। इसका जो डेप्थ होता है वो 2 to 10 फीट का होता है। इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ये डार्क होता है कलर में कंपैरिजन टू ओ हॉरिज़न। बायोमेंटल क्या चीज़ होती है, तो मोस्टली जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लेयर होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लेयर मतलब कि जितने भी यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ह्यूमस फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि अर्थवर्म्स, फंजाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे इस लेयर में ही अपनी लाइफ जो है स्पेंड करते हैं। और यहाँ इस लेयर में पाए जाने वाले जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉलेस्ट और फाइनेस्ट सॉइल पार्टिकल होते हैं। इसके बाद में आता है आपका ई हॉरिज़न। ई हॉरिज़न को हम लीचिंग लेयर कहते हैं, जिसमें कंटिन्यूसली लीचिंग के थ्रू जो सॉइल है उसका क्षरण होता रहता है, इरोशन जो है वो होता रहता है। ये ए एंड बी हॉरिजन्स के बीच में बहुत स्मॉल हॉरिजन होता है जिसका डेप्थ 10 to 15 फीट का होता है। इसका कलर बहुत लाइट होता है। इसमें मेनली सॉल्ट एंड स्लीट प्रेजेंट होते हैं। इसमें मिनरल एंड क्ले कंटेंट जो होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। इसमें लीचिंग की प्रक्रिया होती है, मतलब कि वाटर रिटेनिंग के कारण ये कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, इनका क्षरण होता रहता है। और इसमें प्रेजेंट जो सॉइल पार्टिकल होते हैं इनका जो साइज़ है ये ए एंड बी हॉरिज़न के कंपैरिजन बहुत लार्ज होता है। इसके बाद में आता है आपका बी हॉरिज़न, जिसे हम सब सॉइल हॉरिज़न भी कहते हैं, जिसका डेप्थ 10 to 30 फीट का होता है। यहाँ पे क्ले एंड मिनरल्स जो है का रिचनेस होता है, स्पेशली आयरन एंड एल्यूमिनियम का। इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, ये लीचिंग को प्रमोट करते हैं। इसमें जो रूट होता है प्लांट का वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड अप होता है इस लेयर में। इस लेयर का जो कलर है वो रेड एंड ब्राउन कलर का होता है, बिकॉज यहाँ पर आयरन एंड क्ले के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है आपका सी हॉरिज़न। सी हॉरिज़न को हम रेगोलिथ हॉरिज़न भी कहते हैं, जिसका डेप्थ 30 to 48 फीट होता है। ये लार्ज रॉक्स से मिलकर बना होता है, या इसमें पार्शियली का मतलब होता है जो बड़े बेड रॉक होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं उनसे मिलकर ये बना होता है। ये विदरिंग से, क्षरण से बहुत कम अफेक्टेड होता है ये वाला हॉरिज़न। उसके बाद इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं, कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं ऑर्गेनिक मैटर। एंड लास्ट हॉरिज़न है आपका आर हॉरिज़न, जिसे बेड रॉक हॉरिज़न कहा जाता है, जिसका डेप्थ 48 प्लस फीट होता है। ये सब सॉइल का सबसे डीपेस्ट हॉरिज़न होता है। इसमें स्मॉल रॉक्स नहीं पाए जाते। यहाँ पर कंटिन्यूसली मास ऑफ बेड रॉक मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। इसका कलर जो है ओरिजिनल जो ओरिजिन उत्पत्ति का जो रहता है, ओरिजिनल जो बोलते हैं, ये पैरेंटल रॉक होते हैं, जिससे वहाँ की उस एनवायरनमेंट की सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपका सॉइल प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट होता है।